हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, छलावा हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी एक छोटे से गांव की है जिसे लोग भयानकपुर के नाम से जानते थे। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली है जिसे काल भवन कहते हैं। इस हवेली में कोई रात रहता नहीं था, लेकिन लोगों ने वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनने की बात कही थी। कहा जाता है कि कई साल पहले इस हवेली में एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। वह जमींदार अत्यंत निर्दयी और क्रूर था। उसने अपने नौकरों और गांव वालों पर अत्याचार किया था। एक दिन गांव वालों ने उससे बदला लेने के लिए एक योजना बनाई और उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। तभी से कहा जाता है कि जमींदार की आत्मा उस हवेली में भटक रही है और जो भी उस हवेली में जाता है वह वापस जिंदा लौटकर नहीं आ पाता। गांव में एक नौजवान लड़का रोहित इन सब कहानियों को सुनकर उत्सुक हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह इन सब कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी इस बात पर सबने उसे चेतावनी दी। गांव वालों ने भी उसे वहां जाने के लिए रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने रात के समय हवेली में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही रोहित हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा हो। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। अचानक उसने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। इस आवाज़ से वह डरकर भागने लगा, लेकिन हवेली का मेन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगले ही दिन गांव वालों ने रोहित की तलाश शुरू की। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने रोहित का शरीर झूलते हुए पाया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर खौफ था। लोग समझ गए कि हवेली का श्राप आज भी अब भी बरकरार है। इसके बाद गांव वालों ने हवेली को जला दिया और उस जगह पर जाने से मना कर दिया। हालांकि रात के समय वहां अब भी अजीब आवाज़ें आती थी, मानो जमींदार की आत्मा आज भी अपने दुश्मनों की तलाश में भटक रही हो। भयानकपुर की यह घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।